या किसी को ये नहीं पता था कि इसके अंदर है क्या, इस विमान के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आनी थी कि इस विमान के अंदर स्थित काली को बिजली कहां से दिया जाए। उतना हैवी बिजली नहीं दे पाए सकते थे, एक जहाज का इंजन उतना बिजली नहीं बना पाता है। बिजली की समस्या दूर करने के लिए रॉ के एजेंट्स ने दिमाग लगाया कि अगर हम विमान का इंजन खोल लेते हैं तो विमान का इंजन बहुत ही बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करता है और इस बिजली को हम कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज को बना सकते हैं। तो एक विमान का इंजन को खोलकर IL-76 के अंदर सेट किया गया और उससे बिजली बनाकर काली को स्टार्ट किया गया। IL-76 के अंदर काली नामक हथियार था, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, कई लेयर की सुरक्षा बनाया गया और सबसे पहले आगे भेजा गया एवॉक्स विमान को। एवॉक्स का मतलब होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस विमान के ऊपर रडार लगे होते हैं और ये रडार पूरे दुश्मन को देखते रहते हैं कि कोई दूसरा जहाज नहीं है इस एरिया में, और अगर इस एरिया में है तो इसके अंदर बैठे जितने रडार कंट्रोलर है वो अगल बगल बता देते हैं कि 200 किलोमीटर दूर जहाज है, इधर जहाज है। तो इसको पूरी तरह से सबसे पहले भेजा गया आगे एवॉक्स को। एवॉक्स विमान आगे आगे चल रहा था। एवॉक्स के पीछे लगाया गया सुखोई को। ये सुखोई को हम लोग पूना से बुला के लाए थे। सोचिए, दक्षिण भारत से जहाज उड़ के आया था सेफ्टी देने के लिए ताकि किसी की नजर न पड़े। सुखोई विमान की खासियत है ये इंटरसेप्टर है, दूसरे जहाज को बहुत तेजी से दौड़ा के मारता है। तो जैसे एवॉक्स किसी विमान को देखेगा उसे इंटरसेप्ट करने के लिए सुखोई को लगाया गया। मान लीजिए कि सुखोई किसी जहाज का पीछा करने के लिए चला गया, तो इस काली को ढो रहे IL-76 की रक्षा कौन करेगा? तो इसके पास रहकर इसकी रक्षा करने के लिए मिराज 2000 नाम जहाजों को तैनात किया गया। क्योंकि कोई भी जहाज कश्मीर से उड़ान नहीं भरा था ताकि दुश्मनों की नजर न पड़े, सभी के सभी जहाज हिंदुस्तान के अलग अलग कोना से उड़े थे। अतः एक समस्या यह भी थी कि उड़ान भरने के बाद आधे रास्ते में इनका फ्यूल में कमी आएगी, फ्यूल खत्म होने लगेगा। क्योंकि जब भी आप दुश्मन के एरिया के करीब रहते हैं तो कोशिश करना चाहिए आपके पास मैक्सिमम फ्यूल हो ताकि आप किसी भी विषम परिस्थिति में भाग के आ सके। फ्यूल को दिक्कत को दूर करने के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक व्यवस्था किया गया। IL-76 विमान का एक एयर रिफ्यूलर विमान है। इस विमान से हवा में ही कश्मीर में घुसने से पहले ही सारे जहाजों में फ्यूल को पूरी तरह से भरकर जहाजों को रेडी कर लिया गया। इस प्रकार सबसे आगे चल रहा था एवॉक्स। एवॉक्स के पीछे था आपका IL-70। देखिए, दोनों विमान IL-70 है, ये एवॉक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था इसको लोड होने के लिए। अब इनकी सुरक्षा के लिए लगे थे आपके सुखोई जहाज लगे थे, मिराज जहाज लगे थे और रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था की गई थी। ऊपर से इसरो के सैटेलाइट भी उन नजर जमाए हुए हैं। इसरो के सैटेलाइट वहां पर सियाचिन के पास मिनटों की खबर ले रहे थे कि वहां पाकिस्तानी सैनिक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हिमस्खलन, बर्फ की मोटाई कितनी जमी है, क्योंकि रात भर में बर्फ और ज्यादा जम जाता है। इन जहाजों के कैप्टन में किसी को नहीं पता था कि हमें हमला कहां करना है, केवल पता था कि IL-76 के पायलट को और उसके अंदर ऑपरेट कर रहे काली को। काली जो था पहुंच गया 7 अप्रैल 2012 को। ये कटक से लोड हुआ था और सहारनपुर में ये इंतजार कर रहा था। यहाँ से ये चल दिया सियाचिन के लिए। ये 4 बजे यहाँ से उड़ान भरा था, एकदम आराम से धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ, और ये 5:40 पर सियाचिन ग्लेशियर पर गया और वहां पर इसने काली से इंजेक्ट करना चालू किया लेजर बीम्स को। वो हाई इंपल्स के बीम को वहां पर इंजेक्ट करना चालू किया। इसके इंजेक्ट करने से हाई बीम के क्षमता से वहां एक हैवी एवलांच, एक बहुत बड़ा हिमस्खलन, एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान था, वो नीचे से खिसक गया और वो नीचे गिरने लगा। इसके गिरने की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ये बर्फ गिर रहा था। इसकी खबर पाकिस्तान को जब तक लगे कि बहुत देर हो चुकी थी, इतनी तेज रफ्तार के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये 15 मिनट के अंदर 15 मिनट 80 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। सोचिए, 80 फीट, लगभग 8 से 9 मंजिला ऊंचा बर्फ ढक गया पाकिस्तान के जो वहां बंकर्स थे उनके ऊपर। इन बंकर्स में पाकिस्तान के 124 जवान दबकर मर गए। सरकार भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन कंप्लीट हो गया। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश। ये इतना सीक्रेट था कि इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिशियल संस्था इसे मानने से इनकार करती है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया लेकिन भारत ने उसे सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि काली नाम का कोई
हथियार ही नहीं है, ऑपरेशन व्हाइट वॉश कुछ भी नहीं है, ये हम इसको इनकार करते हैं। लेकिन भारत का ये टॉप सीक्रेट आने वाले फ्यूचर में सियाचिन या द्रास बैटालिक सेक्टर में लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे ही भारत का एक और टॉप सीक्रेट मिसाइल बन रहा है शौर्य मिसाइल। ये हाइपरसोनिक होगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।